ही गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे ना, तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंचाई से रिलेटेड और जितनी भी हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। जिन भी एग्जाम में आए हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे, उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी हम पढ़ेंगे और सारा कंप्लीट करेंगे। ये आज का टॉपिक है क्यों ज़रूरी, तो जो सभी एग्जाम जिनमें भी जीके जीएस वगैरह आता है ना, उन सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसको बनाया गया है राजस्थान में। कहाँ पर बनाई गई है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में बनाई गई है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चुलिया जलप्रपात के निकट रावत भाटा में बनाई गई है। यह बांध 1100 मीटर लंबा है, 36 मीटर ऊंचा है और इसमें 43 मेगावाट की 4 विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। सिंचाई की किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो सिंचाई की जो विधि है, जो कि होती है टपक सिंचाई विधि, इससे पानी की सबसे ज़्यादा बचत होती है। टपक सिंचाई विधि एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें जल को बूंद बूंद करके फसलों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इस विधि के द्वारा सर्वाधिक पानी को बचाया जा सकता है। इस विधि का आविष्कार सर्वप्रथम इजराइल में हुआ था। इस विधि से जल के साथ साथ उर्वरकों की अनावश्यक बर्बादी से रोका जा सकता है। भारत के किस राज्य में गिरना बहुउद्देशीय परियोजना है? तो गिरना कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में, गिरना नदी पर है ना। गिरना बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवस्थित है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 1969 में हुआ था। यह प्रोजेक्ट गिरना नदी पर स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे विशाल मानव निर्मित बांध है? तो मानव के द्वारा बनाया गया है हीराकुंड बांध, जो कि सबसे बड़ा है विश्व का। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। महत्वाकांक्षी योजना है। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबा है और 61 मीटर ऊंचा है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध के निर्माण के पूर्व महानदी अपनी बाढ़ के कारण उड़ीसा का शोक कहलाती थी, लेकिन बांध बना दिया तो अब कुछ नहीं कहलाती, तो मतलब शोक तो नहीं कहलाती। रणजीत सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे कहा जाता है रा से रंजीत, रा से रावी। रावी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर अवस्थित है। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा और पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर इसको बनाया गया है। इसका उत्पादन क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ मिलता है। अब आती हैं हमारी नदी घाटी परियोजनाएं और उनसे संबंधित नदी। पहले आती है रिहंद। तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर होगी, जो कि ऑप्शन है 3। फिर आती है हमारी नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो नागा अर्जुन है हमारी किस पर? कृष्णा पर, ऑप्शन कृष्णा। फिर आती है पंचमपाद परियोजना। तो पंचमपाद परियोजना गोदावरी पर है और माता टीला परियोजना है वो है हमारी बेतवा नदी पर। बेताब हैं लोग माता टेकने के लिए। तो पहले आती है नदी घाटी परियोजना, फिर आती है नदी। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन अर्जुन किसके शीर्ष थे? कृष्ण जी के, तो कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। पोचमपाद परियोजना तो गो पोछो जाके जो पानी वानी फैलाया है, तो पोचमपाद परियोजना गोदावरी पर है। माता टीला बेताब रहते हैं लोग माता के यहाँ पर माथा टेकने के लिए, तो माता टीला बेतवा पर बनाया गया। अलमाटी माटी कौन खाता था? कृष्ण जी खाते थे। अलमाटी बांध। मैट्टूर बांध हम जाएंगे कहाँ पर? टूर पर, तो वरी मत करना। तो मैट्टूर कावेरी नदी पर बनाई गई है। पापनाशम तो पाप नाश देगी तो हम क्या बन जाएंगे? हम तांबे की बन जाएंगे, ताम्रपर्णी। पापनाशम परियोजना कहाँ पर है? ताम्रपर्णी नदी पर बनाई गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर नर्मदा पर बनाया गया है, तो ये सही है। भाकर नागल परियोजना सतलज पे है, झेलम पर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उकाई परियोजना ताप्ती में गुजरात में बनाई गई है। पुंग परियोजना ब्यास में बनाई गई है। तो पहले आते हैं बांध और उनसे संबंधित नदियाँ। भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है सतलज पर। उकाई परियोजना उकाई बांध बनाया गया है ताप्ती पर। पोंग बांध बनाया गया है ब्यास पर और सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा नदी पर। फिर से आती हैं हमारी सूची 1 सूची 2 जल विद्युत परियोजनाएं और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है ना। शबरीगिरी परियोजना
तो सबरीगिरी मंदिर भी है ना, सबरीमाला मंदिर केरल में, ऐसे ही सबरीगिरी जो परियोजना है वो भी केरल में ही अवस्थित है। फिर आती है वैतरणा परियोजना, कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में बनाई गई है। वैतरणा परियोजना वैतरणी नदी पर बनी होगी वैतरणा परियोजना। फिर आती है हमारी रंगा नदी परियोजना, तो हमारे अरुण होली पर घर आए और हमने क्या किया, उनको रंग दिया। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। पापनासम, यह ताम्रपर्णी नदी में बनाई गई है। मिल जाती तो भैया मज़ा ही आता, तो तमिलनाडु में बनाई गई है। हम तांबे के हो जाते, पूरे पाप नाश हो जाते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं और अवस्थिति, सबरीगिरी परियोजना केरल में स्थित है। वैतरणा परियोजना महाराष्ट्र में है। रंगा नदी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। और पापनासम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तुलबुल परियोजना, तो हमारी तुलबुल उड़ी कहाँ पर, झेलम में। तुलबुल परियोजना किससे बनाई गई है, झेलम पर बनाई गई है। तुलबुल परियोजना कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना की शुरुआत भारत ने 1985 में की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला आता है रेहंद बांध रेहंद नदी पर है, सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना है, तो ये सही है। तो जो रेहंद नदी है वह सोन की सहायक है और रेहंद बांध रेहंद नदी पर बना है, तो ये सहायक मतलब सही हो जाएगा। पहला आता है हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, तो हाँ भैया विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ये भी सही है, उड़ीसा में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, तो ये भी सही है। जो तुंगभद्रा परियोजना है वह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर बना है, तो ये भी सही है भैया। बार बार करके मैराथन में भाग लो, तो मैराथन बांध बनाया गया है बराकर नदी पर, जो कि किसकी सहायक है, दामोदर नदी की सहायक है, तो चारों ही सही हैं। रेहंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी पर सोनभद्र जिले में किया गया था। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक बांध है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे लंबा बांध है। तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध और तलैया बांध ये दोनों ही दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित हैं। अब आती है हमारी नहर परियोजना और उनकी अवस्थिति। घट प्रभा नहर परियोजना कहाँ पर बनाई गई है, तो घट प्रभा स्थित है कर्नाटक में। घट का पानी पीने के लिए नाटक करते हैं लोग, तो घट प्रभा कर्नाटक में स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। नीरा नहर महाराष्ट्र में है, तो भैया नोरा फतेही और नीरा दोनों ही महाराष्ट्र में मिलेंगी देखने को। जवाई परियोजना कहाँ पे है, तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। जमाईसा राजस्थान में पाए जाते हैं, तो जवाई परियोजना कहाँ पर है, राजस्थान में है, ना कि तमिलनाडु में, तो इसका डी गलत हो जाएगा। अब आती है नहर और अवस्थिति। तो पहले आती है घट प्रभा, तो घट का पानी पीने के नाटक कर्नाटक। उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है, ताप्ती पर। नीरा महाराष्ट्र में है। जवाईसा हमारे जवाई परियोजना राजस्थान में स्थित है। फिर से परियोजना और उनसे संबंधित नदियाँ। उकाई कहाँ पर है, गुजरात में, ताप्ती नदी पर। जायकवाड़ी कहाँ पर है, तो जायकवाड़ी हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है और वहाँ पर निकलती है कौन सी, गोदावरी नदी। फिर आती है खड़कवासला। खड़कवासला परियोजना है हमारी आम्बी पर। और मयूराक्षी नदी मूथा पर स्थित है। मूथा मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है ना, मयूराक्षी। फिर आती है परियोजना और उनसे संबंधित नदियाँ। उकाई ताप्ती, इतना तप गए हैं कि हम बिल्कुल क्या हो गए, उकल गए हैं ना। उकाई ताप्ती परियोजना। जायकवाड़ी तो ये गोदावरी पर है, जायकवाड़ी गोदावरी पर। खड़कवासला मूथा और मयूराक्षी आम्बी, आम पर बैठी रहती है मयूर, तो मयूराक्षी आम्बी। फिर आते हैं बांध और उनसे संबंधित नदी कौन सी सुमिलित नहीं है बतानी है ना। कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में, सही है। उकाई ताप्ती पर है, गुजरात में, ये भी सही है। माता टीला बेतवा पर स्थित है, ये भी सही है। मैट्टूर बांध कावेरी पर है, ना कि कंसावती पर, तो ये गलत हो जाएगा। कोयना पर है, उकाई ताप्ती पर है, माता टीला बेतवा पर है और मैट्टूर कावेरी नदी पर स्थित है। बांध और जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी के प्रभाव पड़ता है शिवाय। तो जल बांध और जो जलाशय हैं उनके निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक को छोड़कर। यदि हम जलाशयों का निर्माण करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं, तो वनस्पति और जीवों का हनन होता है, सही है। जलाशय भूकंपनीयता हो जाती है, ये भी सही है।
नित बीमारियां होती हैं, ये भी सही है। मरुस्थलीकरण नहीं होगा, जल जम जाएगा तो मरुस्थलीकरण कैसे हो जाएगा, तो डी गलत है। बांध और जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप निम्न नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे बांधों के कारण पानी रुकने से मछलियों की कई प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं। बांध के कारण स्थानीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों के जलाशय में रुके पानी से मलेरिया के कीटाणु पनपते हैं, जो स्थानीय लोगों को बीमार करते हैं। जलाशय के निर्माण से भूस्खलन आदि की घटनाओं में वृद्धि होती है। बांधों और जलाशय के निर्माण से मरुस्थलीकरण में वृद्धि नहीं होती। त्रिवेणी नहर किस नदी में बनी हुई है, तो जो त्रिवेणी नहर है वह बनाई गई है गंडक में। गंडक गड़े पहनो और त्रिवेणी में जाओ। त्रिवेणी में गंडक मतलब गड़े मिलते हैं, है ना, हाथ या गले में पहनने वाले डोरा को गड़े बोलते हैं ना। त्रिवेणी नहर भारत के बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकली गई है। ये परियोजना यह प्रणाली है दक्षिण पूर्व में 62 मील तक इसका विस्तार है। यह नहर 1909 में इसको प्रारंभ कर दिया गया था। कहाँ पे बनी है त्रिवेणी नहर? बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण में बनाई गई है, गंडक नदी पर बनाई गई है और यह 1909 में बनाई गई थी। अब आती हैं हमारी कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। इडुक्की क्या है, तो इडुक्की एक ताप शक्ति ग्रह नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा पहले, क्योंकि सिंचाई परियोजना है। इडुक्की क्या है? एक सिंचाई परियोजना है। सबरीगिरी हमारे केरल में स्थित थी और ये क्या है? एक जल विद्युत परियोजना है, तो ये सही हो जाएगा। घटप्रभा कर्नाटक पे थी, सिंचाई परियोजना है। और रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये भी सही हो जाएगा, पहले ही गलत था। इडुक्की एक सिंचाई परियोजना है जो कि केरल राज्य के पेरियार नदी पर स्थित है। शेष विकल्प सभी सम्मिलित हैं। सबरीगिरी परियोजना केरल में एक जल विद्युत परियोजना है जो कि पंबा नदी पर बनाई गई है। घटप्रभा परियोजना एक सिंचाई परियोजना है जो कि कर्नाटक में घटप्रभा नदी पर बनाई गई है। रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी पर स्थित है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो कोल बांध किस पर स्थित है? सतलज पर स्थित है। सतलज। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन बांध बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। बरगी, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा पर। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना स्थित है। मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ममल्लपुझा बांध स्थित है ममल्लपुझा नदी पर। ममल्लपुझा बांध केरल के पड़क्कल जिले के ममल्लपुझा नदी पर अवस्थित है। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी तो पेरियार पर है। चेरुआर किस पर है? पेरियार नदी पर स्थित है। केरल के इडुक्की जिले में स्थित चेरुथानी बांध एक प्रसिद्ध बांध है। यह बांध चेरुथानी नदी पर बनाया गया है जो कि पेरियार नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस बांध से जल विद्युत बनती है। इसके आसपास के क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति होती है। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, तो ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही हटा दिया हमने। सिंगरौली एक लघु जल विद्युत परियोजना है, 2 जिलों में विस्तृत है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीधी और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पहले आता है सिंगरौली, विंध्याचल और रेहंद, 3 है इस क्षेत्र में, सिंगरौली, विंध्याचल और रेहंद। सिंगरौली और रेहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जबकि जो विंध्याचल है वह मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले में लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत है? सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर? प्रतिशत ज़्यादा है हरियाणा में। ऑप्शन पंजाब है, नहीं वरना पंजाब होता। 99.6% पंजाब में, हरियाणा में 96.39%, उत्तर प्रदेश में 81.21% और पश्चिम बंगाल में 67.1% और तमिलनाडु में है 63.81%। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो ये है पंजाब, सबसे ज़्यादा होती है 99%। कुल क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई विस्तार पंजाब राज्य में पाया जाता है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 99.6% क्षेत्रफल पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचित विस्तार वाला राज्य है। किस नदी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी, भागीरथी कोट पहनकर। 40 मेगावाट की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, 2400 मेगावाट
टेहरी जल विद्युत परियोजना का अभिन्न अंग है। यह बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टेहरी से 40 किलोमीटर दूर कोटेश्वर में 95.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यह परियोजना का कार्य अप्रैल 2007 से शुरू हो गया है। 2011 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है हमारी महानदी नदी पर, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध का निर्माण सन 1948 में हुआ था और 1953 में बनकर पूर्ण हो गया था। 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा। हीराकुंड परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को विद्युत प्रदान करती है। तलैया बांध किस नदी पर है? तो तलैया बांध है हमारी बराकर नदी पर। बराकर नदी पर स्थित तलैया बांध दामोदर घाटी निगम द्वारा बनाया गया पहला बांध है। इसका निर्माण 1953 में मुख्य रूप से बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। यहाँ एक जल विद्युत स्टेशन संकरी नदी घाटी भी है। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है और इसमें 4 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है बराकर पर तलैया बांध से। गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पर है? तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना या फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इस बांध की पृष्ठभूमि 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सिंचाई, मत्स्य उत्पादन, भूमि संरक्षण, मनोरंजन आदि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये है हमारा राजघाट बांध और माता टीला और राजघाट। राजघाट बांध एक अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बांध परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। मेकांग गंगा सहयोग परियोजना बनाई गई है किस पर? तो यह एक एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। कौन सी? मेकांग गंगा सहयोग परियोजना। मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया में एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो कि विश्व की 12वीं और एशिया की 7वीं लंबी नदी है। यह तिब्बत के पठार से शुरू होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से होकर बहती है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में 6 देश भारत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य इन देशों के आपसी संपर्क, मैत्री भाव एवं सिंचाई आवश्यकता को पूरा करना है। इसकी स्थापना 10 नवंबर 2000 को वियंतियाने लाओस में की गई थी। वियंतियाने लाओस में इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर 2000 को। किस वर्ष केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना की थी? तो 1984 में। केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना 1984 में की थी। केंद्रीय जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान एवं प्रबंध संगठन की स्थापना 1984 में की। देश की सिंचाई आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने इसके प्रबंध के लिए कुछ कार्य किए जिसके तहत संगठन का गठन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है बताना है ना। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में प्रयोग होता है तो ये गलत है। फिर आती है नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर मंजरा नदी पर बना है तो ये भी सही है। और पेनगंगा गोदावरी की सहायक है नदी है तो ये भी सही है। घग्गर नदी राजस्थान में बहने वाली सरस्वती नदी की सहायक नदी है। यह एक आंतरिक नदी है जो कि थार के रेगिस्तान में जाकर सूख जाती है। इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, इसका उद्गम सतलज और ब्यास के संगम पर निर्मित एक हरिके बैराज से होता है। इसका मुख्य कार्य सिंचाई है। यह नहर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई कार्य करती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर यह भ्रंश घाटियों में बहती हुई बड़ौज के निकट अरब सागर में गिर जाती है। निजाम सागर नामक जलाशय गोदावरी की सहायक मंजरा नदी पर स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी में बेनगंगा, पेनगंगा और मंजरा आदि हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध है वह बनाया गया है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही बताना है ना। पहला है बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्रचलनों के अंतर्गत हुआ है, तो ये पहला सही हो जाएगा। यह परियोजना संघ सरकार ने जापान एवं विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से पूरी तरह से निर्मित की है, तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। बगलिहार परियोजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1999 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चेनाब नदी पर किया गया था। यह परियोजना के बांध का डिज़ाइन, ऊंचाई और संग्रहण क्षमता, जल की निकासी के लिए बनाए गए मार्ग जैसे तकनीकी मामलों पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। दोनों देश से विचार विमर्श के बाद विश्व बैंक ने इस विवाद को सुलझाने हेतु स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर रेमंड लिफेते को तटस्थ विशेषज्ञ मई 2005 को नियुक्त किया और लिफेते ने रिपोर्ट 12 जनवरी 2007 को सौंपी। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भी चेनाब नदी पर स्थापित किया गया है। दुलहस्ती 390 मेगावाट क्षमता के उत्पादन की एक जल विद्युत परियोजना है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की चेनाब नदी पर स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है बताना है ना। दमनगंगा नदी कहाँ पर है? दमनगंगा नदी गुजरात में है। गिरना नदी महाराष्ट्र में है। पंबा नदी केरल में है। तीनों ही सही सम्मिलित हैं। तो दमन गंगा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? दमन हो जाता है सूर्यका रात में, गुजरात। गिरना महाराष्ट्र में स्थित है और पंबा सिंचाई परियोजना यह केरल में स्थित है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस का एक भाग है? तो ये चंबल घाटी का है, यह चंबल परियोजना का है। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के जल का प्रयोग करने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और कोटा बैराज बनाए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखड़ा बांध संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जो कि 226 मीटर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही बताना है ना इसमें। तो पहला क्या कहता है? दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो ये सही है। जो दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र रूप से क्या है? एक भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, पहला सही हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम में थर्मल और गैस पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं या सम्मिलित हैं, दोनों सही हैं। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। यह भारत की पहली, जो कि 1948 में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बोकारो, दुर्गापुर और चंदपुरा में ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित की गई थी? तो 1948 में स्थापित किया गया था। निम्न नहरों में से दामोदर नदी से निकाला गया है, दामोदर नदी से किसको निकाला गया है? तो एडन नहर को निकाला गया है। दामोदर एडन नहर पश्चिम बंगाल की प्रमुख नहर है, जो कि 65 किलोमीटर लंबी और 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा एक मानचित्र 1, 2, 3, 4 अंकों में दिखाए गए भारत के राज्य की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल और जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही है? तो बताने हैं पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है ना। तो पहला तो हमें दिख रहा है ऑप्शन, अच्छा अवरोही क्रम में बताने हैं। तो ये 4 हो जाएगा, इसमें पहला 4, फिर 3, फिर 2 और ये 1 अलग ही दिख रहा है। सिंचाई के 3 प्रमुख साधन होते हैं। पहले होते हैं भूगर्भ जल, फिर धरातलीय जल और तीसरा होता है वर्षा जल। भूगर्भ जल के अंतर्गत कुएं और नलकूप आते हैं। धरातलीय जल के अंतर्गत नहर, तालाब प्रमुख हैं। दिए गए मानचित्र में जो प्रदर्शित सिंचाई की उपलब्ध भूगर्भिक जल संसाधनों के
अंकों का अवरोही क्रम बताना है तो इसमें भूतल जल संसाधनों पर आधारित नलकूप कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में होती है, जो कि अंक 4 में है ना। और भूगर्भ जल द्वारा सिंचाई की दृष्टि से दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। और पश्चिम बंगाल राज्य का सिंचाई क्षेत्र भूमिगत जल नलकूप और कुएं के उपयोग की दृष्टि से तीसरा स्थान है और असम का चौथा स्थान है। टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो टेहरी बनाई गई है भागीरथी पर, और कोटेश्वर भी इसी पे बनाया गया था, है ना। टेहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में स्थित भागीरथी और भीलंगना संगम पर स्थित 1.5 किलोमीटर नीचे टेहरी में किया गया है। बांध की ऊंचाई 261 है और लंबाई 570 मीटर है। बांध के पीछे निर्मित स्वामी रामतीर्थ सागर सरोवर में 35.39 बिलियन घन मीटर जल एकत्रित होगा। इस परियोजना से प्रथम चरण में 1000 मेगावाट और दूसरी चरण में 1400 मेगावाट अर्थात 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन संभव हो सकेगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो इससे होता है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान चारों। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के भड़ौच जिले में नवगांव के निकट नर्मदा नदी पर 138.7 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा बांध का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस बांध से 1450 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, जिसका 57% हिस्सा मध्य प्रदेश का, 27% महाराष्ट्र का, 16% गुजरात को मिलेगा और राजस्थान को केवल जल आपूर्ति की जाएगी। तो नदी किसकी है? मध्य प्रदेश की है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? 57% मध्य प्रदेश को, और महाराष्ट्र को मिलेगा 27% और गुजरात को मिलेगा सिर्फ 16%, और राजस्थान में कुछ है ही नहीं, तो उसको सिर्फ जल आपूर्ति की जाएगी। इस बांध की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1961 में रखी गई थी। लगभग 5 दशक पश्चात 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस परियोजना का विरोध मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय द्वारा लगातार किया जा रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो ये है हमारी नर्मदा नदी। नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर बनी है वह अवस्थित है कृष्णा नदी पर, कृष्णा पर। नागा अर्जुन बांध सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद से लगभग 144 किलोमीटर दूर पर गुंटूर जिले में नांदीकोड़ा ग्राम के पास कृष्णा नदी पर सीमेंट और पत्थर द्वारा 88 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है और 204 किलोमीटर लंबी दाई नहर शाखा और 175 किलोमीटर लंबी बाई नहर शाखा की कुल सिंचाई 8.95 लाख हेक्टेयर है। 2 जून 2014 को तेलंगाना के अवस्थित में आने के बाद यह परियोजना दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना हो गई है। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर आलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो ये कावरती में किया गया है। तो क्या है? भारत के निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर आलवण जल उत्पादन करने के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र लगाया गया है, वो कावरती में लगाया गया है। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर आलवण जल उत्पादन करने के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कावरती में प्रारंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है बताना है ना। सरदार सरोवर नर्मदा पर है, सही है। तलैया दामोदर पर की जो सहायक बराकर पर है, तो ये गलत हो जाएगा। इनने क्या दिया है? कोनार दिया है, कोनार पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गांधी सागर बांध चंबल पर है, ये सही है। नागा अर्जुन कृष्णा नदी पर है, तो ये सही है। तलैया बांध झारखंड राज्य के में कोडरमा जिले में स्थित बराकर नदी पर स्थित है, जो कि दामोदर की सहायक है। परियोजना और राज्य है ना। मैट्टूर तमिलनाडु में स्थित है, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, नागा अर्जुन आंध्र प्रदेश में है और हीराकुंड उड़ीसा में है। मैट्टूर कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। विद्युत उत्पादन करने के लिए मयूराक्षी
पश्चिम मयूराक्षी पर है पश्चिम बंगाल में, शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए। नागा अर्जुन कृष्णा पर बनाई गई है आंध्र प्रदेश में और शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई करती है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में बनाई गई है शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई के लिए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नागल बांध सतलज पर है तो ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी की है, ये भी सही है। नागा अर्जुन गोदावरी की नहीं बल्कि किसकी है? कृष्णा की है, तो ये गलत हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ये सही है। भाखड़ा नागल बांध सतलज पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है। नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर नर्मदा पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो सुइल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिम हिले और हमारी सुई गिर गई। अब हम कपड़े कैसे सिलेंगे? तो सुइल तो हिम ही हिलता है, तो सुइल हिल 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 रहा था हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है सुइल नदी परियोजना। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में पनबिजली क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना की स्थापित क्षमता 180 मेगावाट है, जो कि 3 यूनिट लगाई गई हैं 60-60 मेगावाट की। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो कल्पसर कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कल्प थोड़ा सा सर, तो कल्पसर परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है, नहीं गुजरात में है, सॉरी। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात राज्य में अवस्थित है। कल्पसर परियोजना का मुख्य उद्देश्य खंबात की खाड़ी में एक ताज़ा जल भंडार का निर्माण करना है, जो कि खाड़ी के पूर्व एवं पश्चिमी तट को जोड़ता है। निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? तो यह है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया गया है। गांधी सागर परियोजना जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान की, कोटा एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। यह बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य में जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए जाने जाते हैं। हीराकुंड से उड़ीसा और साबरमती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभान्वित होता है। मयूराक्षी जिससे पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद एवं वीरभूमि झारखंड का सरथाल परगना के क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, मतलब मयूराक्षी और चंबल। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस पर बनाई गई है? तो राजघाट बनाई गई है हमारी बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा की सहायक मतलब बेतवा पर बनाई गई है। यह परियोजना बेतवा नदी परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में निर्मित है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में। नलकूपों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब और हरियाणा। पंजाब के बाद महाराष्ट्र में है। और भारत में लगभग कितनी होती है? 311.26% होती है ना। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर के द्वारा 2017 में ये आंकड़े जारी किए गए थे। रणजीत सागर बांध अवस्थित है, तो यह रावी नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य में रावी नदी पर निर्मित है। यह नदी पंजाब की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम धौलाधार श्रेणी के उत्तरी ढाल से हुआ है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है। तो जो माला नहर है वह कहाँ पर है? दिनसा जे दुस्तूर ने इसको प्रस्तावित किया था। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनशा जे दुस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि जो नदी जोड़ने की पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया को आया था। विश्वेश्वरैया एक अभियंता के रूप में नहर एवं पुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो माला नहर तंत्र मतलब माला दिन में बनाई जाती है, रात में नहीं। तो माला नहर तंत्र को किसने बताया था? कैप्टन दिनशा के द्वारा बताया गया था। और जो नदी जोड़ने की परियोजना है उसमें हर कोई विश्वास तो नहीं रखा, लेकिन विश्व के लिए अच्छी होती है, तो विश्वेश्वरैया के द्वारा इसको विचार रखा गया था। निम्नलिखित परियोजना में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त कार्य करती है? तो कौन सी परियोजना है? जो कि ये है तेलुगु गंगा, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु गंगा
पेयजल परियोजना तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जो कि चेन्नई और अन्य नगरों को पेयजल आपूर्ति करती है और 1977 से प्रारंभ हुई थी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है हमारा हरीके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरीके बैराज है। यह बैराज सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर राजस्थान की मरुस्थलीय सीमा को छूती है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती है परियोजना और उनसे अवस्थिति। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज पर बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। इडुक्की पेरियार पर है और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सतलज नदी पर स्थित है। सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे बांध में सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह विश्व की सबसे लंबा 4801 मीटर लंबा बांध है। यह परियोजना में से सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत की सुविधा उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बांध बनाया गया है। यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थापित की गई है। अब आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं बांध और उनसे संबंधित नदियां। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल पर है। उकाई ताप्ती पर है। तवा पर है। दुलहस्ती चेनाब पर है। गांधी सागर चंबल पर है। उकाई ताप्ती पर है और तवा नदी पर है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास किया है किसने? तो सरयू पार मैदान में। तो जो सरयू पार मैदान में नलकूप द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास हुआ है। भारत में आज नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा लोकप्रिय साधन है। भाखड़ नागल निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और में स्थित सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का लाभ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान एवं केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को भी मिलता है। यह हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान, हिमाचल राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस बांध की ऊंचाई 226 मीटर है तथा बांध से निर्मित कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। भाखड़ नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं उत्तराखंड में। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में स्थित हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में लचीली जिले के अलकनंदा नदी पर स्थित हैं। कहाँ पर है? अलकनंदा नदी पर बनी है। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ पर स्थित है? तो जो इंदिरा नहर है वह बनाई गई है सतलज और रावी के संगम पर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यह पंजाब के हरीके बैराज, ब्यास और सतलज के संगम से निकलती है। इस नहर में बन जाने से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल जिलों में गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर में सिंचाई की लगभग 12.58 लाख हेक्टेयर भूमि की सुविधा उपलब्ध हुई है। 31 मार्च 1958 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसकी लिफ्ट नहरों की संख्या 6 है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो रोंगटोंग कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के रोंगटोंग नलेहा नदी पर स्थित है, जो कि स्पीति नदी की सहायक नदी है। यह 2 मेगावाट की परियोजना है, जो कि इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बनाई गई है। यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजना में से एक है। यह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से आच्छादित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना कौन सा सुमेलित नहीं है ना। दुलहस्ती परियोजना चेनाब पर है, सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास पर है, तो ये भी सही है। नागार्जुन गोदावरी पर नहीं है बल्कि कृष्णा नदी पर बनाई गई है, तो सी गलत हो जाएगा। उकाई परियोजना ताप्ती पर है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब पर है, जम्मू कश्मीर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास पर है, पंजाब में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर है, आंध्र प्रदेश में। और उकाई परियोजना ताप्ती पर है, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी
योजना से संबंधित नहीं है। तो गांधी सागर, जवाहर सागर तो दोनों सही हैं और बस दोनों ही सही हैं, लेकिन गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये दोनों ही नहीं हैं। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर अवस्थित है। इस परियोजना के तहत राजस्थान के कोटा जिले में जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह बनाए गए हैं, जबकि इस नदी पर मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जल ताप के समीप शक्ति गृह स्थापित किया गया है। यहाँ से बिजली कोलार की खानों, बेंगलुरु और मैसूर की ऊनी, रेशमी कपड़ों की मिलों और अन्य नगरों और गांवों को दी जाती है। यह 1902 में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है हमारी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भूभाग की सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। जवाहर सागर राजस्थान में है, तो ये सही है। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। शिव समुद्रम कहाँ पर है, तो केरल में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, तो ये भी सही है। जवाहर सागर राजस्थान में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, शिव समुद्रम कर्नाटक में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। जलाशय और उनसे संबंधित राज्य। भद्रा परियोजना कहाँ पर है, तो भद्रा बनाई गई है कर्नाटक में। भवानी सागर यह मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पे, तमिलनाडु में है। भवानी मिलने आई थी हमसे रात में सपने में, तो भवानी सागर कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। गांधी सागर हमारे मध्य प्रदेश की मंदसौर में स्थित है और राणा प्रताप सागर यह हमारे राजस्थान में स्थित है, कोटा के पास। भद्रा, बहुत भद्दा सा नाटक किया उनने, तो भद्दा या भद्रा कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। भवानी तमिलनाडु में स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर राजस्थान में स्थित है। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है जो कि कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में तीनों में स्थित है। ऑप्शन में से कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, जो में सभी आते हो तो सभी गलत हो जाएंगे। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। यह रॉयल सीमा में कुर्नूल और कुडप्पा जिलों, नेल्लोर के चित्तूर जिलों की अकालग्रस्त भूमि को सिंचित करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य चेन्नई शहर को पेयजल भी उपलब्ध कराना था। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हो गया है, तो यह है इंदिरा सागर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध का शिलान्यास 23 अक्टूबर 1983 को किया गया था। इंदिरा सागर एवं सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी परियोजना के भाग हैं। नर्मदा सागर बांध के निर्माण से खंडवा, देवास, होशंगाबाद जिले के लगभग 91,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हरसूद कस्बा इंदिरा सागर बांध में पानी भर जाने से जलमग्न हो गया है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है, तो भूमि क्षरण कर रही है कौन है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए इंदिरा गांधी नहर उत्तरदायी है। यह नहर परियोजना में रावी और ब्यास नदी का जल सतलज नदी में लाया जाता है। ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर संसार की सबसे लंबी नहर है। यह भारत की सबसे बड़ी कमान क्षेत्र विकसित करती है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो काला है गढ़, यह रामगंगा पर बनाया गया है। कालागढ़ बांध रामगंगा पर बनाया गया है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आसपास की सिंचाई में जो क्षेत्र है उसकी सिंचाई करना, जल विद्युत उत्पादन करना। रामगंगा नदी लघु हिमालय श्रेणी में कुमायूं मंडल के दक्षिणी भाग में नैनीताल के समीप से निकलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कन्नौज के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा
सुमिलित नहीं है, बताना है ना। तो नागल, भाखड़ा नागल सतलज पे बनाए गए हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी की है। नागा अर्जुन परियोजना गोदावरी की नहीं है बल्कि कृष्णा की है, तो ये गलत हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। नागल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर कृष्णा पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसाऊ बांध परियोजना पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। टोंस नदी पर निर्मित 660 मेगावाट की यह एक राष्ट्रीय परियोजना है। 90% केंद्र सरकार की सहायता से निर्मित यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की संयुक्त उपक्रम है। किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। 253 मीटर ऊंचा और 260 मीटर ऊंचा, मतलब लंबा होगा। ये ऊंचा कितना है? 253 है और लंबा है 260। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से है? तो इसमें ब्यास और सतलज से निकाली जाती है ये नहर। सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। यह स्थान राजस्थान की सिंचाई की दृष्टि से सर्वोच्च महत्व का है। राजस्थान फीडर नहर 250 किलोमीटर लंबी पूर्णतः चेन्नई से निर्मित नहर है जो कि इंदिरा गांधी नहर को जल प्रदान करती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये है चेनाब पर। जम्मू कश्मीर में चेनाब पर निर्मित रेलवे पुल विश्व का सबसे ऊंचा पुल है जिसकी ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। इस पुल पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। इस पुल की ऊंचाई चेनाब नदी के तल से 359 मीटर है जो कि कितने फिट होगी? 1178 फिट की है। नीचे दिए गए विकल्प में कथन और कारण बताने हैं। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है, तो पहला सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत होता है। कारण क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियां मौसमी होती हैं, ये कारण है, तो मतलब दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या भी करता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां मौसमी हैं और इसमें वर्षा काल के अतिरिक्त शेष मौसम में जल की कमी रहती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर निर्मित है। इसकी विद्युत क्षमता 450 मेगावाट है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत की नदी घाटी परियोजना में यह एक ऐसी परियोजना है जो कि किसी द्वीप पर निर्मित है। इस परियोजना में कलपोंग नदी पर डिलिंगपर नामक स्थान पर कलपोंग बांध बनाया गया है। यहाँ से 5.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन की इकाई लगाई गई है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो मंगलम स्थित है केरल में। तो सारे मंगल कार्यों में केला का प्रयोग किया जाता है, तो केरल में स्थित है मंगलम सिंचाई परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिले की नहरों द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। इसके अतिरिक्त पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु राज्य की संयुक्त प्रयास है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा तो पर्याप्त होती है परंतु ग्रीष्म काल में वर्षा की कमी के कारण सिंचाई की आवश्यकता अनुभव की जाती है। यहाँ की प्रमुख सिंचाई परियोजना में मैट्टूर बांध की नहरें, पेरियार योजना और कावेरी डेल्टा की नहरें हैं। सिंचाई 1 को सिंचाई 2 से मिलाना है, तो उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। फिर आती है पेत्रातू, यह झारखंड में स्थित है पेत्रातू। पेंच परियोजना यह मध्य प्रदेश की है और डाभोल परियोजना महाराष्ट्र की है। तो डाबोल जैसे नाम कहाँ पर आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। डाबोल परियोजना महाराष्ट्र की है। उकाई परियोजना गुजरात की है और पत्रातू, तो पत्तों को झाड़ते हैं, तो पत्रातू कहाँ पर है? झारखंड में है और पेंच मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से नदी परियोजना में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ये है इंदिरा सागर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
पोंग बांध के जल का प्रयोग करती है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का प्रयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी में सम्मिलित स्थान से कुछ आगे सुल्तानपुर में अवस्थित हरिके बैराज से प्रारंभ होती है। यह राजस्थान नगर के नाम से भी जानी जाती है, जो राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। यह भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जो कि 649 किलोमीटर लंबी। यह नहर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाती है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जो कि पोचमपाद परियोजना के नाम से जानी जाती है, कहाँ पर है? श्री राम सागर प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? पोचमपाद परियोजना कहा जाता है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। यह तेलंगाना के अधिकांश भागों की जीवन रेखा है। इस परियोजना की नींव भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 26 जुलाई 1963 को रखी गई थी। फिर आती है मयूराक्षी नदी, जिसे मोर नदी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नदी है। इसका उद्गम झारखंड के देवघर से 16 किलोमीटर दूर चित्रकूट पर्वत से हुआ है। यह 250 किलोमीटर लंबी नदी है। यह झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बीरभूमी, मुर्शिदाबाद जिलों से बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। मयूराक्षी परियोजना इसी नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं नलगोंडा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर अवस्थित है। इसका निर्माण 1955 से 1967 के बीच में किया गया है। इसकी ऊंचाई 124 मीटर और लंबाई 1450 मीटर है। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है किसको? तो यह मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग को नौवहन योग्य बनाने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट SSCP में सहयोग के लिए सुएज नहर प्राधिकरण, सुएज कैनाल अथॉरिटी ने सहमति प्रदान की है। इसके लिए सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सुएज नहर प्राधिकरण के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर चेन्नई में 17 दिसंबर 2005 को संपन्न हुई। सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2427 करोड़ रुपए की इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। इस परियोजना के तहत बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को पोतों के परिचालन योग्य बनाया जाएगा। इसके लिए पाक जलडमरू और पाक खाड़ी एवं एडम ब्रिज की समुद्री चट्टानों की छटाई की जाएगी। सुएज नहर प्राधिकरण, जिसे लाल सागर और मेडिटेरियन सागर के मध्य सुएज नहर के परिचालन का वर्ष का अनुभव है। इस कार्य के साथ साथ नहर सेतु समुद्रम नहर के संचालन में सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। सेतु समुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड इस प्रकार का समझौता पनामा नहर प्राधिकरण के साथ भी करेगा। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो जो ऊपरी गंगा नहर है उसका उद्गम स्थल है हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार के निकट से होता है, जबकि निचली गंगा नहर का उद्गम बुलंदशहर के पास से होता है। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से हरिद्वार के पास से निकलती है। इसका निर्माण कार्य सन 1840 से 1854 के बीच के दौरान हुआ है। मुख्य नहर की लंबाई 340 किलोमीटर है। मुख्य शाखाएं देवबंद, अनूप सागर, हाथरस आदि है। इस नहर क्रम द्वारा गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा आदि हैं। इनकी कुल 7 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस क्षेत्र में गेहूं, गन्ना उत्पादन में इस नहर का महत्वपूर्ण योगदान है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तिस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बनाया गया है? तो ये है राणा प्रताप सागर। यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के जल का प्रयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में चंबल परियोजना संयुक्त रूप से बनाई गई है। चंबल नदी पर गांधी सागर से 48 किलोमीटर दूर चुलिया जलप्रपात के निकट
राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध कोटा बैराज बनाए गए हैं। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोन की प्रसिद्ध घाटी में इसकी सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, जिससे दोनों राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश लाभान्वित होते हैं। यह एक सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना की शुरुआत 1961 में हुई थी। चंबल नदी कौन सा बांध निर्मित करती है? तो चंबल नदी में बनाया गया है गांधी सागर बांध। सन 1953 से 54 में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से चंबल घाटी परियोजना का शुभारंभ किया। चंबल नदी पर निर्मित इस परियोजना में गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बांध योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को 3 चरण में पूरा किया गया है। गांधी सागर बांध के विद्युत गृह में 23,000 किलोवाट क्षमता के 5 संयंत्र लगाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में था? तो ये हैं हमारी मेघा पाटकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय। मेघा पाटकर वनों को नष्ट होने और बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों के निवास के कारण विरोध कर रही थीं। बाणसागर बांध का निर्माण किया गया है सोन नदी पर। बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी पर हुआ है। यह बांध रीवा जिले के दक्षिण में रीवा शहडोल मार्ग पर रीवा से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बाणसागर बांध और नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना के तहत बाणसागर बांध का निर्माण के लिए भारत सरकार के तत्वाधान में बाणसागर नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। तवा परियोजना कहाँ पर है? तो तवा परियोजना की स्थापना होशंगाबाद में की गई है। तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें तवा धनेवा नदी के संगम पर 823 मीटर नीचे से 2 नहरें निकाली गई हैं। पोंग बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो पोंग बांध अवस्थित है ब्यास नदी पर। पोंग बांध व्यास नदी के पर स्थित ब्यास बांध के नाम से जाना जाता है। यह बहुउद्देशीय परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का संयुक्त सहयोग है। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा करती है, तो यह लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा होती है। भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जाती हैं: बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं। बृहद सिंचाई परियोजना, इसमें वे परियोजनाएं शामिल की जाती हैं जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। इसमें नहर और बहुउद्देशीय परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। फिर आती है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसमें वे परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि हो। देश में विकसित छोटी नहरें इसी वर्ग की सिंचाई परियोजना में सम्मिलित की जाती हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएं, इस वर्ग में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित की जाती हैं। इस वर्ग में कुएं, तालाब आदि भी सम्मिलित होते हैं। भारत की सिंचाई का सर्वाधिक 62% लघु सिंचाई परियोजनाओं से पूरा होता है। सारण सिंचाई परियोजना निकलती है। जो सारण है वह कहाँ से निकलती है? वह गंडक से निकलती है। गंगा की सहायक नदी गंडक पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। तो गंडक नदी का जो त्रिवेणी नामक घाट है वहाँ पे बांध बनाए गए हैं और पूर्वी किनारे बनाया गया है तिरहुत और पश्चिमी बनाया गया है सारण। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। सोन नदी पर डेहरी नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके द्वारा 2 से 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कोसी नदी पर बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए एक विशाल बांध बनाए गए हैं। बांध के पूर्व एवं पश्चिम में नहरें निकाली गई हैं, जिसमें आती है पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण और सारण जिले के लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है ना। माही
बजाज सागर परियोजना यह गुजरात और राजस्थान की है, तो ये सही है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है, तो ये भी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह राजस्थान और पंजाब की है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें और भी आते हैं राज्य। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण पंजाब के फिरोजपुर के निकट हरी के बैराज में किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब आते हैं। यह नहर पंजाब से निकलकर राजस्थान के गदारा रोड बारमेड़ तक जाती है, जिसकी संपूर्ण लंबाई 649 किलोमीटर है। अतः हरियाणा विकल्प न होने के कारण यह सम्मिलित नहीं था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाकर नागल बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना का आरंभ कृषि की सिंचाई संबंधी आवश्यकता, उद्योगों के लिए बिजली एवं बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए किया गया था। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है, तो महानदी बनाया गया है हीराकुंड बांध उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसमें 3 बांध हीराकुंड बांध, तिकरपाड़ा और बरोज बनाए गए हैं। इसकी लंबाई 4801.2 मीटर और इसकी ऊंचाई 61 मीटर है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। कहाँ बनाया गया, कोठारी नदी पर बनाया गया है। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी पर बने बांध पर भीलवाड़ा नगर को पेयजल की आपूर्ति होती है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है, तो ये कहाँ पर है, राजस्थान और गुजरात में इसका फैलाव है। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव है राजस्थान और गुजरात में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। इसमें 45% राजस्थान का हिस्सा है। इस सिंचाई परियोजना से आदिवासी बाहुल्य जिले बांसवाड़ा में आर्थिक विकास के लिए नए युग का सूत्रपात हुआ है। ब्यास परियोजना एवं भाकर नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राज्य की जालीपा कपूरी ताप विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। कौन सी है, राजस्थान की है जालीपा कपूरडी, तो कपूरडी इससे संबंधित है। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, तो ये पहला सही है। दूसरा क्या कहता है, यह निजी विकास द्वारा स्थापित की गई है, तो ये भी सही है। राजस्थान की जो जालीपा कपूरी लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजना है, जो कि निजी विकास द्वारा स्थापित की गई है। फिर आती है निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो इसका नाम है चुम्बा बांध। कौन सा है, चुम्बा बांध। चुम्बा बांध जल विद्युत परियोजना भूटान और भारत के सहयोग से बनाई गई है। यह परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग भारत और भूटान द्वारा किया जाएगा। दुलहस्ती बांध जल विद्युत परियोजना कश्मीर में, लोकटक बांध जल विद्युत परियोजना मणिपुर में और वेयस सिउल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वेयस सिउल परियोजना कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है, कौन सी, तो ये है शिव समुद्रम परियोजना, जो कि सिंचाई के लिए नहीं है। शिव समुद्रम बांध का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना है। कावेरी नदी पर स्थित यह एक जलप्रपात है। यह कोलार, स्वर्ण क्षेत्र और बेंगलुरु, मैसूर के अन्य उद्योगों को विद्युत की आपूर्ति करता है, जबकि शेष सिंचाई से संबंधित है। भवानी सागर भवानी नदी पर स्थित है। यह कावेरी की सहायक नदी है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इंदिरा सागर बांध हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 23 अक्टूबर 1983 को रखी गई थी। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर 92 मीटर ऊंचा एवं 653 मीटर लंबा गुरुत्वीय बांध का निर्माण किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आती है सिंचाई परियोजना और उनसे संबंधित नदी। संजय गांधी परियोजना कहाँ पर है, तो ये है खरांग नदी पर। कहाँ पर है, खरांग नदी पर है। तो संजय गांधी को क्या हो गई, खरास हो गई, खरांग नदी पर स्थित है। राजीव गांधी परियोजना किस पर है, तो राजीव गांधी अपने मायके चले गए, तो मनियारी
नदी पर स्थित है राजीव गांधी परियोजना। दुधवा परियोजना है हमारी किस पर, महानदी पर। दुधवा परियोजना महानदी पर स्थित है। और जो सिकसार परियोजना है तो यह पैरी पर है। तो हमारे पैर कैसे हो रहे हैं, सिरक रहे हैं। तो सिकसार परियोजना पैरी नदी पर स्थित है। संजय गांधी परियोजना खरांग नदी पर है। राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी पर है। दुधवा परियोजना महानदी पर है और सिकसार परियोजना पैरी नदी पर है। बांध और उनसे संबंधित राज्य, तो रेहंद परियोजना कहाँ पर है, रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की है। उकाई परियोजना गुजरात की है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की है और कोयना परियोजना महाराष्ट्र की है। रेहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की रेहंद नदी पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है गुजरात में। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है उड़ीसा में। कोयना बांध कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में। कुंडा बांध कुंडा नदी पर है तमिलनाडु में। तवा बांध तवा नदी पर है मध्य प्रदेश में। और फरक्का बांध गंगा नदी पर है पश्चिम बंगाल में। फिर आती है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। शिव समुद्रम पाई जाती है हमारी कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर पाई जाता है हमारी कृष्णा नदी पर। जायकवाड़ी पाई जाती है हमारी गोदावरी पर। और टेहरी भागीरथी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी पर है। टेहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा पर है। सलाल परियोजना चेनाब पर है। और जो इडुक्की परियोजना है वह पेरियार नदी पर स्थित है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। बेतवा पर बना है हमारा माता टीला बांध। महानदी में बना है हीराकुंड बांध। चंबल पर बना है गांधी सागर बांध। और ताप्ती बना है काकरापारा बांध। नदियां और उनसे संबंधित बांध। बेतवा माता टीला बांध बना है महानदी पर हीराकुंड। चंबल पर गांधी सागर और ताप्ती पर काकरापारा बांध बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस जलमग्न क्षेत्र प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट प्रयास के लिए मान्यता मिल गई है, तो ये है हमारी दामोदर घाटी। कौन सी है, दामोदर घाटी है। दामोदर हुगली की एक सहायक नदी है। भयानक बाढ़ों के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर तैयार की गई है। इसका प्रबंधन दामोदर घाटी निगम के द्वारा किया जाता है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 8 बांध एवं 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो फरक्का बैराज बनाया गया है हुगली से, या हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए इसका निर्माण हुआ है फरक्का बैराज का। फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं हुगली नदी क्रम में जल प्रवाह एवं नौ संचालन करना है। इस परियोजना का मुख्य तत्व क्या है, गंगा के आसपास 2240 मीटर लंबा अवरोधक बनाकर 27 लाख क्यूसेक बाढ़ के जल का प्रवाह बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, तो पहला इसका जो फरक्का बैराज है उसका काम क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो गंगा है उसके आर पार 2240 मीटर लंबा अवरोधक बनाया जाएगा। 27 लाख क्यूसेक जो बाढ़ का जल है उसका प्रवाह बनाना इसका उद्देश्य है। भागीरथी नदी पर जंगीपुर में 213 मीटर लंबा अवरोधक बनाएंगे। तो जो भागीरथी नदी है उस पर जो जांगीपुर है वहाँ पर बनाया जाएगा 213 मीटर लंबा अवरोधक और 60,000 क्यूसेक बाढ़ के जल का प्रवाह बनाना है। फरक्का अवरोधक के बाएं किनारे पर 40,000 क्यूसेक जल प्रवाह से 38.38 किलोमीटर लंबी नहर निकालकर इस जल को भागीरथी में डालना है। तो फरक्का अवरोधक के दाएं किनारे से 40,000 क्यूसेक जल प्रवाह क्षमता की 38.38 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण करके जल को भागीरथी में डालना है और नौ संचालन संबंधी अपसंरचनाएं बनानी है कि इस पर नौ चलाई जा सके। फरक्का नहर की जल वाहन क्षमता कितनी है, तो ये है 40,000 क्यूसेक। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं बहुउद्देशीय परियोजना और उनसे संबंधित राज्य। नागा अर्जुन परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में और माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बर्किंघम नहर मुख्य कार्य क्या है, तो जो बर्किंघम नहर है उसका मुख्य कार्य है तो नौका गमन करना। क्या है मुख्य कार्य, नौका गमन करना। बर्किंघम नहर दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नहर है। इस नहर का निर्माण मुख्यतः नौका गमन के लिए किया गया है। यह आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा शहर से तमिलनाडु के विलुपुरम जिले तक स्थित है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं बांध और उनसे संबंधित नदियाँ। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, तलैया बांध बना है बराकर नदी पर, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा पर और नागा अर्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध का निर्माण उड़ीसा में महानदी पर किया गया है। तलैया बांध का निर्माण झारखंड में बराकर नदी पर। सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात के भड़ौच जिले में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और नागा अर्जुन बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर किया गया है। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, क्योंकि जो बड़े बांध हैं उनका विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकृति असंतुलन पैदा होता है। बड़े बांध बनाए जाने से अत्यधिक जल राशि संचित होती है, जिससे भूकंप इत्यादि के खतरे बने रहते हैं। साथ ही भूकंप आते हैं और उसके साथ ही भूकंप से क्या होगा, बांध टूटने पर भारी बाढ़ का दृश्य भी उपस्थित हो सकता है। इसके साथ हमारे जो परियोजनाएं हैं वह कंप्लीट होती हैं। यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।